हालेलुया। सबको जय मसीह की। अभी सभी जन लाइव आ जाएंगे। सबको जय मसीह की। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति आपके जीवनों में ठहरी रहे। आज हम फिर से परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जीवित प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर के लिए दूरी और डिस्टेंस बैरियर नहीं है, मायने नहीं करता। हालेलुया। आप कितने फेथ के साथ आज आप वचन को रेडी है सुनने के लिए। परमेश्वर उसी रीति के साथ आपको ब्लेस करने के लिए रेडी है। हालेलुया। सभी जन फटाफट से आ जाएंगे। जिस तरीके से परमेश्वर के दास ने कमिटमेंट की थी, परमेश्वर की अगुवाई के साथ आज हम उसी प्लेस पे हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें जमीन के साथ ब्लेस किया है, सभी जन आ जाएंगे। और हम खुश होते हैं, जो पिछली प्रेयर हुई, जो वचन हुआ था, उसके द्वारा वो आज भी हमारे पास वो टेस्टिमनीज आती हैं कि किस तरीके के साथ लोगों ने फेथ के साथ उस प्रेयर को, उस वचन को सुना था और फॉलो करने के बाद लोग अजीब और अचंभी रीति के साथ ब्लेस हुए हैं। और जब वो टेस्टिमनीज देते हैं तो हम शॉक्ड होते हैं कि परमेश्वर का वो अनदेखे हाथ उनके जीवनों में आया और वो शिफा को पाया, ब्लेसिंग्स को पाया। हम गवाहियों को सुनते हैं उस प्रेयर के द्वारा, जो पिछले हफ्ते फ्राइडे को जो प्रेयर हुई थी परमेश्वर की अगुवाई के साथ। हालेलुया। जो परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए, फेसबुक फैमिली के लिए, हमारी चर्च की फैमिली के लिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, दूर दूर से टेस्टिमनीज आ रही हैं। हालेलुया। दूर दूर से, आउट ऑफ स्टेट से, अमृतसर के बाहर से टेस्टिमनीज आ रही हैं उस प्रेयर की जो परमेश्वर के दास ने पिछले हफ्ते को की थी और उस वचन के द्वारा। हालेलुया। आइए हम सब जन मिलकर उस वचन को सुनने के लिए अपने आप को रेडी करेंगे, उन प्रेयर्स के लिए अपने आप को रेडी करेंगे, अपने हृदय को, अपनी स्पिरिट को रेडी करेंगे कि परमेश्वर आज का वचन, आज की प्रेयर्स हमारे जीवन की ट्रांसफॉर्म होने का आज डे हो। आज की प्रेयर हमारे लिए हो। परमेश्वर, हम अपने दास से हमारे लिए बात कर परमेश्वर। हालेलुया। अपनी आत्मा में रेडी रहें। आप जहाँ पे भी हैं बैठे हुए, गाड़ी में हैं, घर में हैं, बाहर हैं, कहीं पे जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, अपनी आत्मा को कनेक्ट करें, उससे रेडी करें परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए, जो हमें आज़ाद करता है, हमें छुड़ाता, हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। रेडी करें और सेंड करें ये कहाँ से कि आप देख रहे हैं। हालेलुया। ये हम सब जन मिलकर परमेश्वर के दास के पास चलेंगे वचनों को सुनने के लिए, अपनी आत्मा को रेडी करके। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करेगा। जिस तरह मैंने आपके साथ कमिटमेंट की थी कि हर फ्राइडे मैं आपको वचन दूंगा, ताकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। और आज भी हम यहाँ पर प्रार्थना में हैं, जिस तरह हम रेगुलर प्रार्थना में आ रहे हैं यहाँ पर। और परमेश्वर ने मेरी फिर से अगुवाई की ताकि मैं आपके बीच में वचन को लेकर आ सकूँ, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा। और याद रखो कि परमेश्वर अपने दासों को बेचकर अपने लोगों को फ्री करता है, आज़ाद करता है, चंगा करता है। अगर आप स्टार्टिंग टाइम में देखें तो शुरुआती दिनों में जब हम बाइबल को रीड करते हैं तो परमेश्वर ने अलग अलग नबियों को बेचकर अपने लोगों को मैसेज दिया ताकि वो लोग ब्लेस हो सकें, आशीषित हो सकें। नूह के टाइम में देखो तो नूह से परमेश्वर ने बात की, मूसा के टाइम में परमेश्वर ने मूसा से बात की और इतनी बड़ी इजरायली कौम को आज़ाद किया। और आज भी परमेश्वर अपने प्रॉफिट्स को, अपने नबियों को, अपने पास्टर्स को, टीचर्स को भेजता है ताकि आपको मैसेज पहुंचे, ताकि आप ब्लेस हो सकें। हालेलुया। तो आप जानते हैं कि मैं लाइव नहीं होता, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा जो मुझे बोल रहा है कि मैं लाइव होकर आपको मैसेज दूं ताकि आप ब्लेस हो सकें। और ये वचन आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। और आपने अधिक लोगों को शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक लोग ज़्यादा देखें और ब्लेस हो सकें। क्योंकि होता क्या कि ज़्यादातर हम
ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं जो कोई मतलब नहीं होता उनका, लेकिन आप परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड को शेयर करते हैं तो एक आसान तरीका कि आप सुसमाचार को फैला सकते हैं। अधिक लोगों तक सुसमाचार को फैलाने का एक सही तरीका है। हालेलुया। तो जब हमें मालूम होता कि हमारा शत्रु कौन है तो हम उसे, शत्रु क्या प्लान कर रहा है हमारे लिए, जहाँ जब हमारा जो टॉपिक है कि एडवांस नॉलेज हम रखते हैं परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड की, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता कि हमारा शत्रु क्या करने वाला है, या उसकी प्लानिंग क्या है। तो हम उन चीज़ों को ख़त्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं अपने जीवन से, प्रार्थनाओं के द्वारा, उपवास के द्वारा। तो जिस तरह वचन में भी लिखा है कि हमारा जो मल युद्ध है वो किसी इंसान, लहू और मांस से नहीं है, वो अंधकार की सेनाओं के साथ है जिनका हेड ऑफिस आसमान के ऊपर है। हम जब वचन को पढ़ते हैं तो उन वचनों में लिखा है कि हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है। आज हर बंदा किसी के साथ तो कोई जेलसी कर रहा है, कोई किसी के साथ किसी तरह से की फाइट कर रहा है, लेकिन हमारी फाइट जो है वो किसी धर्म या संस्था के साथ नहीं है, वो उन अंधकार की सेनाओं के साथ है जिनका हेड ऑफिस आसमान के ऊपर है। और आज जो लोग कंफ्यूज हैं, जो प्रॉब्लम में हैं, जो परेशान हैं, किसी का बिजनेस डाउन हो गया, किसी की जॉब चली गई, किसी के लव वन चले गए, किसी ना किसी वजह से कोई बंदा कुछ सेवकाई में फेल हो गया, तो आज जो परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की कि मैं आपको स्पेशल वर्ड दूं, उस वर्ड के द्वारा आप ताकत पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आपका एनिमी क्या करने वाला है तो आप फिर पूरी फुल तैयारी करते हैं। हालेलुया। अगर आप देखें कि एक देश के साथ जब एक देश की फाइट होती है, तो अगर एक देश को मालूम हो कि वो सामने वाला जो देश है उसने ये प्लानिंग की है, तो आप सोचो वो कैसी तैयारी करेगा, फिर उसकी प्रिपरेशन क्या होगी अगर उसको पूरी प्लानिंग समझ आ जाए। तो आज हम वचन को पढ़ेंगे, जो वचन में हमने, जो परमेश्वर ने मुझे अभी जो वचन दिया, अभी जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो ये वचन पवित्र आत्मा की ओर से मुझे मिला। तो अगर आपने बाइबल अपने पास रखी है, अगर आप घर पर हैं, कहीं भी हैं, अगर आप गाड़ी में हैं कहीं, तो किसी भी टाउन या गांव से या कहीं कंट्री से मुझे देख रहे हैं, तो अपनी बाइबल को अपने हाथों में रखो ताकि वचन के द्वारा आप समझें। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वचन जो है वो फ्री करता है, डिलीवर करता है। तो इस वचन को हम पढ़ेंगे। आपने निकालना है दूसरा राजा उसकी 6 उसकी 8 को पढ़ेंगे हम। पुराना नियम दूसरा राजा उसकी 6 उसकी 8। यहाँ पर लिखा, अराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमूक स्थान पर मेरी छावनी होगी। 9 आयत में लिखा, तब परमेश्वर के भक्त इज़राइल के राजा के पास आकर कहला भेजा, चौकसी कर और अमूक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। 10 में लिखा, तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूध भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 1-2 बार नहीं, बहुत बार हुआ। सब जन बोले हालेलुया। आप सब जन अधिक से अधिक लोग ज्वाइन करना है अपने लोगों को, ताकि अधिक लोग वचन को सुने। तो यहाँ पर लिखा कि यहाँ एक फाइट की बात हम जब देख रहे हैं कि अराम का जो राजा था वो इज़राइल के साथ युद्ध कर रहा था। यहाँ युद्ध की बात हो रही है, फाइट की बात हो रही है, एक वॉर चल रही थी आपस में युद्ध की। और हुआ क्या कि अराम का जो राजा है वो अपने कर्मचारियों को बुलाकर उन्हें बोल रहा है कि मैं इस अमूक स्थान पर अपनी छावनी रखूंगा। मतलब वहां पर वो अपना मोर्चा संभालेंगे। हालेलुया। कि शत्रु को खत्म करने के लिए वो प्लानिंग बना रहा था। लेकिन तब परमेश्वर का एक भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी करो और अमूक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। ये क्या है? ये कौन था? परमेश्वर का भक्त। और एक अरामी राजा पहले प्लानिंग बना रहा है। सीरिया का राजा जो है वो प्लानिंग बना रहा है इज़राइल को खत्म करने के लिए। लेकिन उससे पहले ही एक परमेश्वर का दास है, भक्त है, और वो इज़राइल को पहले बता रहा है कि तू अमूक स्थान से होकर ना गुजरना, क्योंकि जो सीरिया का जो राजा है उसने प्लानिंग बना के रखी है तुझे खत्म करने की। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अगर आज ये वचन आपको समझ में आ गया, आपको आप शत्रु से कभी डरेंगे नहीं। अपने जो शत्रु आपका एनिमी जो शैतान है,
यहाँ पर एक शारीरिक फाइट को हम देख रहे हैं, लेकिन हम जब वचन को सुनते हैं, हम इसे आत्मिक तौर पर जब लेते हैं, तो हमारा जो युद्ध है वो किसी इंसान के साथ नहीं है। आज आपका युद्ध किसी राजा के साथ नहीं हो रहा, या किसी देश के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। हमारा युद्ध किसके साथ है? उन अंधकार की सेनाओं के साथ। जब तक आपको वचन की इंफॉर्मेशन नहीं है, याद रखो कि जो दुनिया का ज्ञान है वो किसी की लाइफ चेंज नहीं कर सकता। जो दुनिया की नॉलेज हम बुक पढ़कर इकट्ठी करते हैं, वो किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता। लेकिन जो परमेश्वर का वचन जब आप सुनाते हैं किसी को, जब आप सुनते हैं, वो लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, चेंज कर सकता है। हालेलुया। तो आज वही वचन आप सुन रहे हैं कि वो पहले से ही एडवांस से उसे बता रहा है। वचन में लिखा 10 में, तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा कर परमेश्वर ने भक्त ने उसे चिताया था, दूध बेचकर अपनी रक्षा की। इस प्रकार 2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। अब देखो, वो हर बार प्लानिंग्स कर रहे हैं खत्म करने की इजराइल को, लेकिन हर बार नाकामी उन्हें मिल रही है। हर बार उन्हें यही हार मिल रही है। कारण क्या है कि एक परमेश्वर का भक्त जन जो है वो उन्हें बता रहा है, उसके पास एडवांस नॉलेज थी। वो परमेश्वर से सुनकर हर चीजें पहले से ही इजराइल को बता रहा कि ये होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में ही परमेश्वर अपने दासों से बात करता है और अपने लोगों को बताकर अवेयर करता है कि मैं ऐसा करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन जब आप वचन को सुनते हैं, जब परमेश्वर के दासों के अपने अगुओं की बात को समझते हैं, आप कभी हारते नहीं, आप जीतते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि अगर आप देखें यहां पर, अगर हम आगे पढ़ें, इस कारण 11 में लिखा, इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अंत उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल की राजा की ओर का है? हालेलुया। तो क्या हुआ, राजा कंफ्यूजन में पड़ गया। वो सोचने लगा कि मतलब तुम अपने सारे कर्मचारियों को, अपने पूरे टीम को जिससे वो प्लान करता था, उन्हें बुलाकर उन्हें बोला कि क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम में से कौन है जो मुझे धोखा दे रहा है, जो सारे प्लान को आगे लीक कर रहा है या शेयर कर रहा है, कौन ऐसा है? लेकिन उनमें से कोई ऐसा नहीं था। और उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। अलीशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है, वे इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे मंगवाऊंगा। हालेलुया। तो शक में पड़ गया। वो सोचने लगा कि कौन ऐसा है जो हमारे बीच में, जो ये सारे प्लान को शेयर कर रहा है या लीक कर रहा है, जो मैं प्लानिंग्स कर रहा हूं, हर बार मुझे नाकामी मिल रही है, हर बार मैं हार जाता हूं। ये कारण क्या है? कोई हमारे बीच में ऐसा कोई बंदा है जो हमारी बातों को बता रहा है। लेकिन एक कर्मचारी ने बोला कि नहीं राजा, इजराइल के पास एक ऐसा भविष्यवक्ता है जिसका नाम अलीशा है, जो तू अपने रूम में शयन की कोठरी में जो बोलता है, वह सारी बातें देखता है और इजराइल को बताता है। हालेलुया। तो ये क्या है? एडवांस नॉलेज। और आज क्या है, जो शत्रु जो है वो उस पर अटैक करता है जिसको पता ही नहीं है कि उसकी लाइफ में वो क्या करने के लिए जा रहा है। आज लोग डरते क्यों हैं? हर एक बंदा डरा हुआ है, हर एक बिजनेसमैन डरा हुआ है, हर एक ऐसा क्रिश्चियंस भी हैं जो डरते हैं, जो प्रभु में होने के बावजूद भी, प्रभु को जानने के बाद भी, चर्चिस में जाने के बाद भी, वचनों को सुनने के बाद भी वो डरते रहते हैं। रात को डरते हैं, कारोबार में डरते हैं, हर हिस्से में। वो चर्च अटेंड करने के बाद घर जाकर फिर से डरते हैं कि दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, मुझे अटैक हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रभु का वचन नहीं मालूम। जब प्रभु का वचन नहीं मालूम होता तब हम डरते रहते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर इजराइल कैसे बैठती थी। जब एक देश को मालूम हो कि उसके शत्रु ने क्या प्लानिंग की है, तो मैं जब इसे रीड कर रहा था, मैंने देखा कि वो कंफर्ट के साथ, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बैठे होंगे, तैयारी के साथ, कि हमें मालूम है कि वो क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो इसी तरह से जब आप वर्ड को पढ़ते हैं अपनी आत्मिक आइज के साथ, सिर्फ शारीरिक रीति के साथ वचन को नहीं पढ़ते कि वचन में क्या लिखा है, इसके पीछे जो रेवलेशन है उसके अनुसार जब वचन को पढ़ते हैं आप, तो आपको मालूम होता है कि पीछे कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। परमेश्वर के वचन को केवल एक स्टोरी की तरह नहीं पढ़ना। जब आप आत्मिक आइज से पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि वचन क्या बोल रहा है, और आप दलेर हो जाते हैं। आपके अंदर दलेरी का आत्मा काम करता है, क्योंकि वचन में लिखा कि प्रभु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, पूरे यहूदिया में, पूरे यरूशलेम में मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। तो जब वचन की इंफॉर्मेशन आती है, नॉलेज आती है, तो आप दलेर हो जाते हैं, आप डरते नहीं हैं, आप आगे बढ़ते हैं, आप सामना करते हैं शैतान का। वचन में लिखा
परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से हट जाएगा। हालेलुया। तो पहली बात तो यहाँ पे युद्ध हो रहा है, और दूसरी बात ये पॉइंट है कि वो उन्हें सारी जो प्लानिंग उनकी लीक हो रही है सामने, जो उनका प्लान है शत्रु का, वो सारा प्लान जो है वो इजराइल के राजा को कौन बता रहा है? अलीशा, जिससे परमेश्वर बात कर रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अलीशा जो है वो दो तरह की लाइफ जी रहा था। हालेलुया। वो इजराइल में रहकर लाइव चल रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि जब हम देखते हैं, जितने लोग मुझे वॉच कर रहे देख रहे हैं, क्या चल रहा है लाइव बस ठीक, कमेंट के द्वारा बताएं मुझे। तो यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि अलीशा जो था वो दो तरह की लाइफ जी रहा था। वो इजराइल में रहकर जो जितने भी सीरिया के राजा के साथ जो कर्मचारी थे, वैसे लगता था कि जैसे वो उनके साथ बैठा हुआ है, इजराइल अराम के राजा के साथ बैठा है जब वो प्लानिंग करते थे। तो दो तरह की लाइफ वो जी रहा था। इजराइल में रहकर वो सीरिया के राजा जो था उसके कर्मचारियों की सारी बातें जानकर इजराइल को बताया करता था, और ये सीक्रेट था परमेश्वर के सामने जाने का, कि वो परमेश्वर के सामने हर टाइम उपस्थित रहता था और प्रभु की आवाज को सुनकर इजराइल को अवेयर करता था कि इस बार शत्रु इस तरह से काम करेगा। हालेलुया। इसलिए उसने बोला कि अमुक स्थान पर छावनी मत डालना, वहां से ना गुजरना, क्योंकि वहां पर शत्रु ने प्लानिंग बना रखी है। हालेलुया। तो यही होता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप किस तरह से शत्रु की प्लानिंग को समझ पाते हैं। जब आप प्रेयर में जाते हैं, आप डरते क्यों हैं? डर क्यों आता है कि जब हमें पता ही नहीं है कि शैतान क्या करने वाला है, या हमें मालूम नहीं है, और जब शैतान हम पर अटैक करता है हम प्रेयर में नहीं जाते। आपको मालूम है कि शैतान आप पर अटैक कर रहा है, जब शत्रु आप पर अटैक कर रहा है, जब बीमारियां आपको देने की कोशिश कर रहा है, जहाँ एक्सीडेंट स्पिरिट आपका पीछा कर रही है और आप प्रेयर में नहीं है, आप एडवांस नॉलेज नहीं रखते, जहाँ वर्ड को नहीं पढ़ते, जहाँ आपको पता है विपत्ति आने वाली है, समस्या आने वाली है, तो आप प्रिपरेशन नहीं करते, तो आप प्रॉब्लम में रहते हैं। हालेलुया। इसी तरह से जब हम पढ़ते हैं अलीशा दुगना मसा क्यों ले पाया, जो आज क्या है कि आज जब लोग सीरियस नहीं होते हैं, जब परमेश्वर के दास को लेकर, या फिर उन्हें मालूम नहीं होता कि जो हमारे साथ है वो कौन है। जब आप अपने मेंटर से मिलते हैं तो ये मत सोचो कि आपके साथ उसने कॉफ़ी पी ली या चाय पी ली है तो आप उसे नॉर्मल लेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर के दास होते हैं वो दो लाइफ जीते हैं। जो एक तो वो सामने होती हैं, जो जब आपके साथ वो बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं, जब बातचीत कर रहे हैं, एक वो लाइफ है। एक वो लाइफ है जो वो आत्मा में देख रहे हैं, वो किसी को नहीं मालूम, वो परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। इसी तरह से इजराइल को नहीं मालूम था कि हमारे पास एक ऐसा प्रॉफिट है जो देखकर सारी बातें हमें बताता है। तो आज क्या है कि जब आप परमेश्वर के दासों के साथ बैठते हैं, आप ये मत सोचो कि आप उन्हें नॉर्मल जब लेते हैं तो आप ले नहीं पाते। आपको नहीं मालूम कि आप जिसके साथ बैठे हैं, चाय और कॉफ़ी पी रहे हैं, जब आपके साथ जो बात कर रहा है वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो प्रभु का दास है, वो मैन ऑफ गॉड है। वो देख पा सकता है, वो देख सकता है जो आप नहीं देख सकते। हालेलुया। तो इसी तरह से यहाँ पर लिखा, जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 2:3 को पढ़ते हैं कि जब अलीशा को जब मसा मिलना था तब अलीशा ने एलिया का पीछा किया, और एलिया ने बोला मेरा पीछा मत कर, चला जा, लेकिन वो हर जगह पर उसका पीछा करता रहा। वो गिलगाल को गया, उसके बाद फिर वो बैतलवासी में गया, और वहाँ पर कुछ भविष्यवक्ता थे जिन्होंने, जब हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 2:3 को, कि बैतलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। मतलब उसने उन्हें कड़क जवाब दिया, रिप्लाई दिया स्ट्रॉन्ग, कि मुझे मालूम है कि मेरा जो मेंटर है वो जाने वाला है परमेश्वर के पास, और कुछ भविष्यवक्ता आकर उसे बोल रहे हैं, लेकिन उसने बोला हाँ मुझे मालूम है। इसका मतलब क्या है? एडवांस नॉलेज जो है उसके पास थी। और आगे भी जब हम पढ़ते हैं, फिर से 5 आयत को पढ़ते हैं, दूसरा राजा 2:5 को, यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है कि तुम चुप रहो। मतलब उसने स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया कि मुझे मालूम है।
वो शुरू से ही एडवांस नॉलेज रखता था परमेश्वर की, इसलिए वो एलिया का पीछा कर रहा था। और जब मसा लेने का टाइम आया तो उन भविष्यवक्ताओं को मसा नहीं मिला। मसा किसको मिला? अलीशा को, जो उसका पीछा कर रहा था। और जब मसा उसे मिला तो सेम वर्क उसने किए जो एलिया ने किए, मतलब वही वर्क उसने, उसे नदी को 2 भाग किया। ये पावर कहाँ से आई? पीछा करने के द्वारा, जब उसने पीछा किया। तो इसलिए जब आपके पास एडवांस नॉलेज होती है, आप शत्रु को जवाब दे पाते हैं। जब एडवांस नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, आप जीत प्राप्त कर पाते हैं शैतान के ऊपर। हालेलुया। तो जिस तरह वचन में भी लिखा, अगर हम पढ़ें तो नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर जब तूफान आ रहा था, तब क्या हुआ? जब तूफान एक जगह पर, जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर थे, तो तब हुआ क्या कि वहां पर इतना तूफान आया, इतनी तेज स्ट्रॉम आया कि चेले जो थे वो घबरा गए। वो टेंशन आ रहा है, आंधी चल रही है, लेकिन फिर भी वो आराम से सोए हुए, रेस्ट में। इसी तरह जब आपको वचन की इंफॉर्मेशन होती है, जब वचन को जानते हैं परमेश्वर के, उसके वर्ड को सुनते हैं या समझते हैं और आत्मा से वचन को पढ़ते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी में वचन नहीं पढ़ते हैं, धीरे धीरे कर समझ कर वचन को पढ़ते हैं, उसे समझते अपने हृदय में रखते हैं, तब आपको मालूम होता कि हाँ, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करने के लिए जा रहा है। आज ये लोग क्यों परेशान हैं, क्यों डरे हुए हैं? प्रभु में होने के बावजूद भी वो सबके सामने हालेलुया तो बोलेंगे, लेकिन घर में उनकी क्या हालत होती है वो वही जानते हैं। चर्च में आकर ऊंचा हालेलुया तो बोलेंगे, लेकिन अंदर वो क्या है, डरे हुए हैं, वो उनको मालूम है। और कॉन्फिडेंस कैसे बनता है? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और आप देखोगे इजराइल को देखो, वो पूरी कॉन्फिडेंस में बैठी होती थी कि हाँ आए, कोई बात नहीं। वो इतना स्ट्रॉन्ग प्लान बनाते थे, सीरिया का राजा, लेकिन सारे प्लान फेल थे उसके। इसी तरह शैतान के जितने भी प्लान है आपकी लाइफ में, कोई सफल ना होगा। इसलिए वचन में लिखा, जो हथियार तेरी हानि के लिए बनाया गया वो सफल ना होगा यीशु मसीह के नाम में। सफल क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप परमेश्वर के वर्ड को जानते हैं। और हर बंदा कहता कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर का वचन, हथियार जो बनाया गया शत्रु ने मेरे लिए बनाया, वो सफल ना होगा। वो पाप भी करता है, चुगली भी करता है, व्यभिचार भी करता है, गंदा भी रहता है। और ये वचन भी बोलता है कि जो हथियार मेरे लिए हानि के लिए बनाया गया सफल ना होगा। सफल होगा वो। क्यों सफल नहीं, क्यों असफल नहीं होगा? वो सफल होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि आपने पाप किया, आपको एडवांस नॉलेज नहीं है। जब आपको मालूम है कि मैंने ये पाप नहीं किया और मैंने ये काम नहीं किए, मैं पवित्रताई में हूँ, प्रार्थना में हूँ, वचन में हूँ, मजबूत हूँ, और जो हथियार मेरी हानि के लिए बनाया गया, जो शत्रु ने मेरे लिए बनाया है, वो सफल ना होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो ये वचन तब आपकी लाइफ में पूरा होता है जब आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं। यहाँ पर हम एक शारीरिक फाइट को देख रहे हैं कि एक आराम का राजा फाइट कर रहा है इजराइल के साथ, लेकिन आत्मिक तौर पर क्या है कि जब हमें मालूम है कि शैतान हम पर अटैक कर रहा है। एक बंदा आज बोल रहा है कि दुष्ट आत्मा के अटैक मेरे ऊपर होते हैं, लेकिन वो प्रार्थना में जाने के लिए तैयार नहीं है, उपवास करने के लिए तैयार नहीं है, रात को प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है, वो तैयारी में नहीं है। अगर एक देश को मालूम हो कि शत्रु हम पर अटैक करने वाले हैं, लेकिन वो सो रहे हैं, तो वो देश कभी जीत नहीं सकता, वो देश हारेगा। अगर एक देश को मालूम हो कि वो शत्रु प्लानिंग बना रहा है, ये शत्रु जो दुश्मन जो प्लानिंग बना रहा है, तो वो अगर स्ट्रॉन्ग प्लान बनाए तो उसके सारे प्लान फेल होंगे, वो देश जीत जाएगा। अगर दाऊद क्यों जीता था? अगर आप आज लोग देखते हैं कि दाऊद ने 4 लड़ियां जी, एक भी नहीं हरिया क्यों नहीं हो? क्योंकि परमेश्वर के सामने रहता था, वो प्रार्थनाओं में परमेश्वर से पूछकर हर एक बात करता था। वो जब सिकलक में वो गया, उस समय भी क्या हुआ? उसने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं पीछा करूं अपने शत्रुओं का या ना करूं? एडवांस नॉलेज थी और प्रभु से प्रार्थना की, और प्रभु ने बताया कि तू जा और पीछा कर, तू निश्चय ही जीतेगा दाऊद। इसलिए हर एक लड़ाई दाऊद जीता अपनी लाइफ में। आज हर बंदा नहीं बोल सकता कि मैं लड़ाइयाँ जीतूंगा। अगर आपको लड़ाइयाँ जीतनी है अपने जीवन की, अपनी लाइफ में जो चैलेंज आ रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, तो आपको प्रेयर में जाना होगा, वचन को पढ़ना होगा, गहराई से समझना होगा, तब आप आगे बढ़ेंगे और प्रभु आपको बताएगा। आप देखो कि जो आपके ऊपर मेंटर हैं, जिस चर्च में आप जा रहे हैं, जो फायर भरी चर्च है, आपको उस चर्च में जाना है जहां परमेश्वर की फायर है। और जब आप वहां पर जाएंगे तो परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपसे बात करेगा, आपको आने वाली बातें बताएगा। और ये इजराइल के साथ परमेश्वर बात नहीं कर रहा, अपने नबी से बात कर रहा है, अपने प्रॉफिट से बात कर रहा है। और हर बंदा आज बोलता है कि प्रभु मुझसे बात करता है। प्रभु आपसे बात करेगा आपके तरीके से, वर्ड के द्वारा, लेकिन जो
बड़ी चीजें हैं वो परमेश्वर अपने दासों को बताता है आने वाली चीजें, ताकि आप सुने और समझें और ब्लेस हो सके। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा कि वो दो तरह की लाइफ जी रहा था, वो दो तरह की लाइफ जी रहा था इजराइल में। मतलब जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो वो मैं दूसरे शहर की जो चल रहा है या दूसरे एरिया में क्या चल रहा है, या दूसरे मान लो कि उसी पटियाले च की चल रहा है जी, मैं इत्थे अमृतसर च खड़ा तो मैं इत्थे खड़ा और मैं उत्थे की चल रहा है पटियाले दे विच। ऐसी लाइफ थी उसकी कि वो स्पिरिट में, वो शरीर में वो इजराइल के साथ बैठा होता था, लेकिन आत्मा में वो सीरिया के राजा के पास, एडवाइजर के पास बैठकर सारी बातें सुनकर इजराइल को बताया करता था, ताकि वो लोग अलर्ट हो जाएं। अगर आज इस वचन को आप समझ गए, आपका शत्रु कभी भी आप पर फतेह प्राप्त नहीं कर सकता, कभी वो आपको हरा नहीं सकता। अब जीतेंगे हर लड़ाई जिस तरह दाऊद जीता। हालेलुया। तब जीत सकते हैं जब आपको मालूम होगा। हम अधूरा वचन सुनते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर ऐसे करेगा। तो इसलिए आज जो वचन आप सुन रहे हैं, ये वचन आपकी लाइफ को बदलेगा, और ये वचन आपकी लाइफ में काम करेगा कि जब आपको मालूम होगा कि शत्रु क्या करने वाला है आपकी लाइफ में। हालेलुया। तो ये वचन प्रभु ने मुझे दिया जब मैं आज प्रार्थना में थे हम, तो प्रभु की आत्मा ने बोला कि ये वचन आपको देने के लिए, और आज ये वचन आप सुन रहे हैं। और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करेगा, आपको ब्लेस करेगा, कि जब आप एडवांस नॉलेज रखते हैं तो आप डरेंगे नहीं चेलों की तरह। जिस तरह चेले डर गए कि तूफान आ गया, प्रभु के साथ लंगड़े चलते हुए देखें, सब काम करते हुए देखें, लेकिन डर गए वो। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उठे, उन्हें मालूम था कि मैं इस स्टॉर्म को खत्म करूंगा, इसे मैं थमा सकता हूं। उठे और एक ही आवाज दी और थम गया स्टॉर्म। हालेलुया। इसी तरह से जब आप अपनी लाइफ में तूफानों को उठते हुए देखते हो, जब समस्याओं को उठते हुए देखते हो, जब देखते हो कि बिजनेस डाउन जा रहा है, ये समस्याएं आ रही हैं, अब प्रभु में चलने के द्वारा ये समस्याएं आ रही हैं, आपको मालूम होता है कि हाँ, कि मेरे पास परमेश्वर का वचन है, और आप एडवांस नॉलेज रखते हैं, और आप कमांड करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं, डरते नहीं हैं। दुष्ट आत्मा अटैक करती है, आप कमांड करते हैं, और दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाती है। हालेलुया। और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, और आप सेम नहीं रहेंगे यीशु के नाम से। और ऐसी अंधकार की शक्तियां आज आपको छोड़ के जाएंगी जब प्रार्थना होगी आपके लिए, क्योंकि हम कंटिन्यू लगातार प्रार्थना में आपके लिए, जितने लोग भी वॉच कर रहे हैं, जो देखते हैं लगातार, जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, और आप सेम नहीं है। हालेलुया। और याद रखो कि अपने मेंटर्स जो आपके पास्टर्स हैं, जहाँ जहाँ भी आप चर्चेस में जाते हैं, जो भी परमेश्वर के दास हैं, जो सच्चे दास हैं परमेश्वर के, तो प्रभु उनसे बात करता है, उन्हें बताता है। वो दो तरह की लाइफ जीते हैं। हालेलुया। शरीर में तो वो आपके सामने होते हैं, लेकिन जब पुलपिट पर आप उन्हें देखते हैं तो वो आत्मा में प्रभु से सुनकर आपको बताते हैं। हालेलुया। इस तरह से अलीशा से परमेश्वर बातें किया करता था, उसी तरह से परमेश्वर आज भी अपने नबियों से बात करता है, आपको अलर्ट करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको आशीषित करने के लिए। और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि लोग जब उनके ऊपर अटैक होते हैं दुष्ट आत्मा के, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आती है, बहुत बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा के अटैक मेरे ऊपर होते हैं, जाते नहीं है। जब तक एक विश्वासी को मालूम नहीं है कि दुष्ट आत्मा अटैक कर रहा है और मैंने करना क्या है, क्योंकि बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने की ताकत दी है, शत्रु के पूरे अधिकार पर तुम्हें अधिकार दिया है, मैंने उसकी पूरी सामर्थ्य के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया। तो जब तक उसे ये मालूम नहीं है तब तक वो फंसा रहेगा। अब उसकी गलती है कि वो 6 महीने में समझ जाए, या 2 दिन में समझ जाए, या सेकंड में समझ जाए उस वचन को। जितनी जल्दी समझेगा उतनी जल्दी डिलीवरेंस होगी। हालेलुया। और जितनी लेट वो करेगा उतनी लेट होता जाएगा। हालेलुया। और प्रॉब्लम यही है लोगों की कि लोग समझते नहीं है, जब वचन को जब सुनते नहीं है वर्ड को, तो डिलीवरेंस नहीं होती। और जितनी जल्दी आप समझें, फॉलो करें वचनों को, उतनी जल्दी ही डिलीवरेंस होगी। हालेलुया। तो पिता, कब जो ग्रेस इस जगह पर है परमेश्वर की, इस जगह पर जब हम प्रेयर करते हैं, हम महसूस करते हैं उसकी अनॉइंटिंग को। और मेरा बिलीव है कि जितने भी लोग वॉचिंग कर रहे हैं, जो देख रहे हैं,
जैसे बाद में देखेंगे आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर टाइम टाइम पर अपने लोगों को, अपने नबियों को खड़ा करता है कि आप लोग वचन को सुने और ब्लेस होने पाए। हालेलुया। ये इन्फॉर्मेशन है जो नॉलेज जो प्रभु के पास थी। हालेलुया। दुनिया का ज्ञान नहीं, लोगों के पास दुनिया का ज्ञान है। आप दुनिया के ज्ञान के द्वारा आप छुटकारा नहीं ले सकते। हालेलुया। जो परमेश्वर की हजूरी है, जो उसके वचन है, वही आपके बंधन तोड़ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास एडवांस नॉलेज थी, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन की फास्टिंग में थे और प्रार्थना में थे, तब शैतान प्रभु के सामने आया और बोला कि इस रोटियों को बोल कि इन पत्थरों को बोल कि रोटियां बन जाएं। और अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला उसको कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तो वचन के द्वारा ही बात की। फिर शैतान ने क्या सोचा कि ये वचन में से आ रहा है, वचन में से ही मैं इससे बात करूंगा। तब शैतान ने बोला कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, और वचन में ये लिखा है कि वो तुम्हें हाथों हाथ उठा लेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर से उसे वचन में से कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। और वचन से ही उसे हराया, और वचन से ही आप फतेह पा सकते हैं शैतान के ऊपर। जब वचनों को आप रिलीज करेंगे और बोलेंगे, शैतान का एक ही तोड़ है, वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। एनिमी का एक ही तोड़, वर्ड ऑफ गॉड। आज ये वचन प्रभु ने मुझे दिया, ये वर्ड प्रभु ने मुझे दिया। शैतान का एक ही तोड़, वर्ड ऑफ गॉड। इसे स्टेटस पर लगा लो, डीपी लगा लो, कैसे भी कर लो, और ये आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। शैतान का एक ही तोड़, वर्ड ऑफ गॉड। और ये जब हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने हमें दिया ये वर्ड, और एक ही तोड़ है वर्ड ऑफ गॉड। जब आप वर्ड ऑफ गॉड में घुसेंगे, जाएंगे, डेप्थ पर जाएंगे, गहराई से पढ़ेंगे, तो सच में आपकी समस्याएं हैं खत्म हो जाएंगी और आप फ्री होंगे। आप गवाहियां देंगे, टेस्टिमनीज देंगे। सच में मैं तो ऐसे ही, क्या नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है? ये लोग कमेंट कर रहे हैं, कैसे चल रहा है लाइव? अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आए, आपने बताना है कमेंट में, जो लोग देख रहे हैं मुझे। और आज आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आज का जो वचन है आपने दोबारा सुनना है। ये वचन की लाइफ में काम करेगा अद्भुत रीति के साथ। मेरा बिलीव है खुदावन इस वचनों के द्वारा आपको आशीषित करेगा, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो संडे मीटिंग के लिए तैयार रहो। संडे जो मीटिंग है स्पेशल, जो परमेश्वर ने मुझे, जितने भी बच्चे हैं चर्च के, जितने भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जो, तो आपने याद रखना है, आप इनवाइटेड हैं कि आपके जो बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे, उनके लिए प्रार्थना होगी 5 तारीख को। जितने, जब संडे किस दिन है, 5 या 6? आज कितनी तारीख है? 6 तारीख को जो संडे आ रहा है। तो आप इनवाइटेड हैं। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जो हमारे चर्च के लोग हैं, वो तो आएंगे ही, और जितने भी फेसबुक पर जहाँ व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं हमें यूट्यूब पर, तो आप सब इनवाइटेड हैं। आप तो सेम नहीं रहेंगे आप। इस संडे स्पेशल हैं। इस संडे आपको मैं इनवाइट करता हूँ। आप देखेंगे बड़ी ग्रेस को परमेश्वर की, और बड़े कामों को देखेंगे। आप जानते हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर हील्ड कर रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है, फ्री कर रहा है। जो ग्रेस हमारे ऊपर है, उस ग्रेस के द्वारा। हालेलुया। तो आपने फेथफुल रहना है अपने मेंटर के साथ, और याद रखना है कि वो जो अगुआ आपको दिया है परमेश्वर ने, वो नॉर्मल नहीं है। वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है। हालेलुया। चाहे वो आपको लगता हो कि आप उसके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसे नॉर्मल मत लो। और अलीशा नॉर्मल नहीं था, इसलिए वो सारी बातें जो राजा करता था अपनी कोठरी में, वो ऐसे था कि जैसे उसके साथ उसके घर में बैठकर सुनकर आया करता था। ऐसी बात थी वो। जब मैं पढ़ रहा था, वो इजराइल जो सीरिया का राजा था, तो वो तो परेशान ही हो गया होगा कि ये क्या हो रहा है, कौन बता रहा है। उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया और पूछा, कौन है ऐसा जो बता रहा है ये बातों को। लेकिन एक ने बोला कि एक ऐसा भविष्यवक्ता है अलीशा, जो राजा तू बातें करता है, वो सारी बातें इजराइल को बताता है। हालेलुया। तो आप सब लोग इनवाइटेड हैं। संडे स्पेशल मीटिंग है। जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं आपको